नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और यह केवल एक युवा की परेशानी नहीं है, बल्कि हमारे कई सारे युवा और हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जो कई बार हमसे प्रश्न करते हैं और कई बार हमसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि भाई हम जीवन में हस्त मैथुन की लत से कैसे बाहर निकलें। ये हस्त मैथुन की लत ने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया है, हमारे जीवन को तबाह कर दिया है, हमारे जीवन को उस रास्ते पर ला दिया है जहाँ से हमारा जीवन पूरी तरह से जो होता है बर्बाद हुआ है। हाँ, और हस्त मैथुन करने के बाद हम पछताते हैं, हमारे संकल्प बार बार टूट जाते हैं। हर दिन मैं अपने आप से कहता हूँ कि आज से नहीं करूँगा, फिर भी मैं अपने ब्रह्मचार्य को तोड़ लेता हूँ और हस्त मैथुन कर लेता हूँ। दोस्त, अगर आप इन सभी लतों से दूर होना चाहते हैं और एक नए संकल्प के साथ जो होता है ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वीडियो आपसे लगे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जो होता लाभदायक होगी। भाई, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँ ना कि हस्त मैथुन की लत से मैं भी इस लत में से जो होता जुड़ा हुआ था। हाँ, मेरी भी कई सारे दोस्त और मेरे भी कई सारे बंधु इस जो हस्त मैथुन के लत में पड़े हुए थे, उनका जीवन बर्बाद हो चुका था, उनका जीवन हार मान चुका था। लेकिन भगवान की कृपा से और स्वयं के संकल्प से उन्होंने अपने जीवन को इस हस्त मैथुन के लत से और पॉर्न की वीडियो से बाहर निकाला। तो मुझे लगता है कि आप भी इस लत से बाहर निकल सकते हैं और आप भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम पहले चर्चा करते हैं कि हस्त मैथुन की शुरुआत आखिर कैसे होती है, कैसे हम इस हस्त मैथुन के जंजाल में फंस जाते हैं। और फिर इससे देखो, फंसना तो बड़ा कठिन नहीं होता कि चलिए हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन में फ़ोन की वीडियो देख के हस्त मैथुन करने लगे, अब धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। दोस्तों, सबसे पहली बात बताऊँ ना कि हस्त मैथुन एक मानसिक आदत है। हाँ, मतलब एक मानसिक आदत कहने का तात्पर्य है कि आप देखिए कि आप जैसे किसी वासना को देखते हैं, किसी भी लड़की को देखते हैं, अदृश्य चीज़ रूप से देख लिए, किसी भी मोबाइल फ़ोनों में नंगी नाच देख लिए, फ़ोन की वीडियो देख लिए, तो आपको हस्त मैथुन करने का मन करने लगता है कि नहीं, मैं हस्त मैथुन करने लगा अच्छा करूँगा। और जब तक आप हस्त मैथुन नहीं करते आपको सुकून नहीं मिलता है। हाँ, अब धीरे धीरे जब आप मानसिक लत की गुलामी बन जाते हैं तो आपकी एक शारीरिक आदत बन जाती है। हाँ, कि नहीं, बिना हस्त मैथुन करे मुझे चैन नहीं आ रहा है। कई सारे तो युवा ऐसे हैं जो प्रश्न करते हैं और हमारे एक कमेंट में कहते हैं कि भाई जब तक हम रात को हस्त मैथुन नहीं करते हैं, पोर्न की वीडियो नहीं देखते हैं, तो हमको जो होता है नींद नहीं आती है। हाँ, अब आप सोचिए कि किस प्रकार से उनकी एक आदत बन गई है। कहते हैं भैया हम हस्त मैथुन नहीं करते तो हमको नींद नहीं आती है, सुबह हस्त मैथुन नहीं करते तो हमारा दिन अच्छा नहीं जाता, दिन भर फ्रस्ट्रेशन रहता है। तो आप इस बात को विचारने का प्रयास करें कि किस लत में फंस गए हो, किस जंजाल में हम लोग भैया फंस गए हैं। हाँ, मैं कहता हूँ कि आपका मोबाइल फ़ोन, फैंटेसी, अकेलापन, ये सब जीवन को तबाह कर रहे हैं भाई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने जो होता हस्त मैथुन कर लिया, आपने जो होता फ़ोन की वीडियो देख लिया और आपको लगा कि जीवन में जो होता कोई नुकसान है। भैया, मैं तुमसे कहता हूँ कि जीवन नष्ट हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन गंदी नाली का कीड़ा बन जाएगा। तुम कहीं के जो होता है रहने लायक नहीं रह जाओगे अगर हस्त मैथुन और फ़ोन की वीडियो में फंसे हुए हो तो। हाँ, यह आदत केवल ऐसा ही नहीं है कि आपके शरीर पर प्रभाव करेगी, यह आपकी आदत शरीर और जो होता मन और आत्मा पर भी जो होता प्रभावित करती है। आप देखेंगे कि जब आप इस आदत में फंस जाएंगे तो आपके भाव, आपके विचार, आपकी बुद्धि, आपकी मानसिकता, आपके क्या कहूँ भैया, इतनी सोच नीचे गिर जाएगी, इतनी मानसिकता नीचे गिर जाएगी कि आपको स्वयं में घिनी आने लगेगी कि यार मैं क्या बन गया हूँ यार, यार ये मेरा जीवन कैसा हो गया है यार। तो इस हस्त मैथुन से कई परिणाम है, कई नुकसान है, कई जो होता है चीज़ें हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हस्त मैथुन से बचना और हस्त मैथुन से छूटना बहुत ज़रूरी है। मगर और आपके कुछ नुकसान बताने की कोशिश करूँ तो शारीरिक कमजोरी, आप देखेंगे कि आपके जीवन में अच्छा दिन आपका जो होता है थकान सा महसूस लगेगा, आपको थकान लगेगा, किसी भी काम को करने का मन नहीं करेगा। भाई, तुम्हारी धीरे धीरे आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी। आज जो तुम बड़ी चौंधिया से देख रहे हो ना, आज तिरछी नज़रिए से देख रहे हो ना, ये आँखों का रोशनी कम हो जाएगी, आपका चेहरा मुरझाया सा लगेगा, आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, आपकी आँखों के नीचे काले धब्बे बन जाएंगे, आपके घुटनों में जो होता है नसों में दर्द होने लगेगा। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ एकदम खाक हो जाएगा अगर हस्त मैथुन की लत में पड़े हुए हो बाबू।
दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, मानसिक कमजोरी। हाँ, आपको किसी भी काम को करने का मन नहीं करेगा, आपकी एकाग्रता इतनी कमज़ोर हो जाएगी, आपकी मानसिकता इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि किसी भी काम में 5 मिनट भी अगर आप फोकस नहीं कर सकते हैं। आप स्वयं देखिए कि पहले आप पढ़ाई में कितने अच्छे थे, पढ़ाई में कितनी मेहनत करते थे, पढ़ाई में कितने एकाग्रता से काम करते थे, लेकिन आप जब हस्तमैथुन की लत में पड़े हुए होंगे तो आपको स्वयं महसूस हुआ होगा कि मेरी एकाग्रता कितनी कमज़ोर हो गई है, मेरी मानसिकता कितनी कमज़ोर हो गई है, मेरी लक्ष्य, मेरे सब कुछ मेरे नष्ट हो गए हैं। हाँ, और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवन में हस्तमैथुन करने वाला व्यक्ति में आत्मिक गिरावट भी आती है। मतलब उसके अंदर किसी दूसरों की सेवा करने का भाव, किसी के प्रति दया, किसी के प्रति भलाई, ये आपके धीरे धीरे सब कुछ जो होता है नष्ट हो जाएंगे, आपके धीरे धीरे सब कुछ जो होता है समाप्त हो जाएंगे। एक बात और बताऊँ ना भैया, कई सारे दोस्त तो ऐसे हैं जो हमारे मैसेज करते हैं कि भैया जब से हमने हस्तमैथुन की लत में पड़ा है ना, हमारे दोस्त यार परिवार सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं। मतलब आपके संबंधों से दूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप हस्तमैथुन करेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। साधारण सी बात है, लोगों से मिलने में आपको डर लगेगा। तो आप अच्छी तरह से उनके साथ संबंध नहीं बना सकते हैं। तो भैया मैं कहना चाहता हूँ, हस्तमैथुन केवल बर्बाद कर देगा, हस्तमैथुन गंदी नाली का कीड़ा बना देगा। इसलिए इस चीज़ों से छूटो और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो, अपने सपनों के पीछे भागो, अपने लक्ष्य के पीछे भागो। अब कई सारी ऐसा है कि अब ये आदत जो हमारी हस्तमैथुन लग जाती है, अब ये छूटती क्यों नहीं है? चलिए थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जब हम हस्तमैथुन करते हैं, पॉर्न की वीडियो देखते हैं, तो हमें हस्तमैथुन करते वक्त तो या फिर हमारा वीरपात होते टाइम थोड़ी सी खुशी आती है, थोड़ी सी खुशी आती है, थोड़ी सी आनंद आता है। उस आनंद और उस खुशी के लिए दिमाग खुशी चाहता है, एक अस्थायी खुशी चाहता है। और जब दिमाग को अस्थायी खुशी चाहनी होती है तो आपसे पॉर्न वीडियो दिखवाता है, आपसे हस्तमैथुन करवाता है। क्यों? क्योंकि आपकी माइंडसेट ही ऐसा बन गया है, आपका भाव ही ऐसा बन गया है, आपको ऐसा विचार ही बन गया है कि अस्थायी खुशी की आदत के लिए आप हस्तमैथुन करना चालू कर देते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ ना भैया, कि जब आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता ना, कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, जीवन में क्या पाना चाहते हैं, कोई मकसद नहीं होता कि ना तो पढ़ाई के लिए, ना तो कोई स्किल सीख रहे हैं, ना तो कोई अपने करियर में सेट ध्यान रहे हैं, तो जब आप कहते हैं ना कि मन जितना खाली होता है उतने ही गलत चीज़ों में जाता है। तो आपके जीवन में यदि लक्ष्य नहीं है तो वासना संभव सी बात है कि आप में हावी हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ है कि आप लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य जब तक नहीं होंगे, आपके सपने नहीं होंगे, आपकी उड़ान नहीं होगी, आपकी मंजिलें नहीं होंगी, आपका मन और आपकी बुद्धि और आपके विचार इन गलत रास्तों में जो होता है जाएंगे ही। हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको जीवन में लक्ष्य बनाओ, जीवन में उद्देश्य बनाओ। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ भैया, मोबाइल एडिक्शन। आज हम हर वक्त मोबाइल में मैसेजें हो गया, मोबाइल में नोटिफिकेशन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उनकी रीलें स्क्रॉल करते रहते हैं, गंदी चीज़ें देखते रहते हैं, नंगी नाच देखने लगते हैं। तो हम कैसे पॉर्न की वीडियो से बाहर निकल पाएंगे? हम कैसे हस्तमैथुन से बाहर निकल पाएंगे जब हमारी एक अच्छी आदतें ही नहीं हैं, हमारा मन ही साफ नहीं है, हमारी जो होता है दिनचर्या ही सही नहीं है? तो मैं इसलिए कहता हूँ भैया कि मोबाइल का कम उपयोग करो। और एक बात बताऊँ ना, कि जब हम खुद को अपने अंदर से कमज़ोर मानने लगते हैं ना, कि नहीं मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बर्बाद हूँ, मैं तो नालायक हूँ, यही आदत तो आपको जीवन में बर्बाद कर देती है। मैं कहता हूँ अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना, अपने आप को कभी छोटा मत समझना, नहीं जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन नर्क हो जाएगा। भैया जब तुम स्वयं से अपने आप से हार गए हो यार, तो दुनिया में तुम्हें कौन जीत जिला सकता है? कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों से बचना है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ कि लत छुड़ाने हम कैसे छुड़ा सकते हैं, इस लत से कैसे बाहर आ सकते हैं और जीवन को हम आनंदी बना सकते हैं, जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और हस्तमैथुन की लत से बाहर निकल सकते हैं। पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, मोबाइल आपका एक डिटॉक्स है, मोबाइल आपका एक जहर है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मोबाइल का जितना कम उपयोग हो उतना उपयोग करो।
अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सभी चीज़ें आपके जीवन में काम नहीं दे रही हैं या आपके जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है तो आप इन चीज़ों को सीधे सीधे ब्लॉक कर दें। हाँ, कई सारे हमारे फ़ोन वेबसाइट जब हम देखते हैं तो उनकी नोटिफिकेशन आने लगती है। ऐसे ऐपों पर लॉक लगा दें, ऐसे ऐपों को पूरी तरह से डिलीट कर दें, ऐसे नोटिफिकेशन को बंद कर दें और मोबाइल से दूरी बनाने का प्रयास करें। दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ बाबू, दिनचर्या बनाएं। जब तक हमारी दिनचर्या सही नहीं होगी, जब तक हम अपने दिनचर्या को अच्छा नहीं बनाएंगे, हम कभी अच्छा हस्त महसूस से बाहर नहीं निकल सकते। पहली बात है कि सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि हम 8-8, 10-10 बजे तक सोए हुए हैं और फिर ऐसा ही काम है। भैया दिनचर्या को अच्छी बनाने में सबसे पहला सूर्योदय से पहले उठो, नियमित स्नान करो, ध्यान करो, व्यायाम करो और अपने लक्ष्य पर लगने की जो होता है कोशिश करो। जीवन में लक्ष्य बनाओ। एक बात मैं कहता हूँ, जीवन में जब तक लक्ष्य नहीं होगा, जीवन में जब तक उद्देश्य नहीं होगा, जीवन में आप ऐसे ही भटकते रहोगे और वासनाएं आपका पीछा करते रहेगी। एक चीज़ और बताऊँ कि ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। योग करें, दौड़ें, व्यायाम करें, पढ़ाई करें, अच्छा पढ़ाई में मन लगाएं, यही आपका जीवन में है। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ भाई कि सही संगति जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी, आप अच्छे लोगों के साथ नहीं रहेंगे, आपके भाव, आपके विचार अच्छे नहीं बनेंगे। आपके मित्र अच्छे होने चाहिए। प्रेरणादायक वीडियो पढ़िए, वीडियो देखिए, अपने विचारों को शुद्ध करिए। कोई रामचरितमानस हो गए, श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए, जो आपके माइंडसेट को सही दिशा में ले जाए, पॉजिटिविटी में ले जाए। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ध्यान और मंत्र जाप करें कि समय निकाल के 10 से 15 मिनट आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र है, कोई नाम जप कर सकते हैं, तो इस चीज़ को करना है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जीवन में गिरना नहीं है, छोटे छोटे संकल्प बनाना है, छोटे छोटे लक्ष्य बनाना है और उनको पूरा करना है। और जितनी बार अगर हस्त मैथुन से आप गिर जाओगे, लेकिन उतनी ही बार आपको उठ के फिर खड़ा होना है और फिर से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। भाई हस्त मैथुन की लत ना एक जहर की तरह होती है। जैसे जहर एक आदमी को मार डालता है ना, खा लेता है ना, वैसे ही हस्त मैथुन की लत भी आदमी को खा लेती है। लेकिन अगर आपने इसको जीत लिया तो आपने समझिए कि मैंने अपने आप पर जो होता है विजय पा ली। ब्रह्मचार्य ही आपका असली तेज है, यही आपकी जो होता है शक्ति है। तो मैं आपसे कहता हूँ ब्रह्मचार्य का पालन करो। आज से आप जो होता है ब्रह्मचार्य का संकल्प लो और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही वीडियो के साथ मैं अगली बार मिलूँगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।